हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। और आज बात करेंगे इलेक्ट्रिकल हज़ार्ड के बारे में। इलेक्ट्रिकल हज़ार्ड मतलब बिजली से जो होने वाले ख़तरे हैं उसके बारे में, और उससे बचाव कैसे करें, उसके लिए किस चीज़ों का यूज़ करें जिससे हमारी सेफ्टी हो सके, इंसान की भी और जो इक्विपमेंट हैं उनकी भी। तो आइए इसी पे नज़र डालते हैं। और ये बेसिक रिक्वायरमेंट होती है सबको जानने के लिए। एक्चुअली आप अभी कहीं पर भी अगर किसी काम को परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके बारे में जानना भी ज़रूरी है। तो सेम यही चीज़ इसमें भी है, बेसिक रिक्वायर्ड है ये। अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो भी, और आप अगर कहीं काम कर रहे हैं तो भी। आइए इसी के बारे में जानते हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दो चीज़ें लिखी हुई हैं, इलेक्ट्रिकल हज़ार्ड और प्रिकॉशन एंड सेफ्टी। तो इनके बारे में बात करते हैं आज। और आप देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिकल हज़ार्ड लिखा हुआ है। इलेक्ट्रिकल हज़ार्ड, अब इनमें किस टाइप के हज़ार्ड हैं। खतरे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने मोस्टली इसमें ऐड किया हुआ है। फिर भी कई चीज़ें ऐसी भी हैं जो छूट भी गई हैं और छूट गई होंगी भी। तो पहला ये है कि इलेक्ट्रिकल शॉक, जो बिजली के जैसे करंट लग जाना, कहते हैं ना कि इनको करंट लग गया, उससे कैसे बचाव कर सकते हैं। एक और है इलेक्ट्रिकल हज़ार्ड में होने वाले जो खतरे हैं कि बिना सेफ्टी के आप काम कर रहे हैं, जिसमें पीपी आता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। उसके बाद में अगला है विदाउट लोटो अप्लाइंग। लोटो एक चीज़ है, उसके बारे में फुल डिटेल आगे वाले पेज में मैं बताऊंगा आपको। डैमेज और फॉल्टी टूल्स, ठीक है, ख़राब और ना काम करने वाले जो हमारे टूल्स हैं उसके बारे में आगे बात होगी। और पोर हाउसकीपिंग है, मिस कम्युनिकेशन है और बैड ऑब्जर्वेशन है। इन चीज़ों के बारे में बात होगी। तो चलते हैं फिर अगले पेज में। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, प्रिकॉशन एंड सेफ्टी। इसमें जो मेरी पहली पॉइंट्स थी वो इलेक्ट्रिक शॉक थी। तो उसमें बचाव के तरीके क्या हैं। एग्ज़ाम्पल, अगर आप कभी कोई ऑपरेटर हैं या नॉर्मली किसी पंप का ऑपरेटर हैं या किसी एप्लीकेशन का किसी भी ऐसे चीज़ों का जो ऑपरेटर हैं, अगर आप तो जब किसी पैनल को आप जा कर के मॉनिटर कर रहे हैं, उसका एम्पियर वोल्टेज या नॉर्मली जो ऑब्जर्व करते हैं वो सब करते हैं, तो इसके लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी। जैसे कि 1000 वोल्टेज की एक रबर ग्लव्स आती है, वो सर्टिफाइड होती है। वो बेसिकली 1000 वोल्टेज से अंदर की कोई भी वोल्टेज को आप लाइव भी पकड़ सकते हैं, आपको कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो सर्टिफाइड है। वो 1000 वोल्टेज तक वो झेल सकता है। वो नॉर्मली 415 420 ही वोल्टेज होता है, लेकिन एग्ज़ाम्पल ये मैक्सिमम वोल्टेज दिया हुआ है। वो उसके बाद में अगला जो है वो यूज़ प्रॉपर पीपी जो पॉइंट्स है, उसमें हेलमेट, सेफ्टी शूज़, गॉगल, डस्ट मास्क, आपको ये सब चीज़ें बेसिक रिक्वायरमेंट है। कहीं आप काम कर रहे हैं, किसी पैनल के अंदर में काम कर रहे हैं या किसी भी और जगह पे भी काम कर रहे हैं, और अब झटके से उठे और आपके सर के ऊपर कुछ था और लगेगा तो सर डैमेज होगा, हेड जो है डैमेज होगा। तो इसके लिए सेफ्टी शू, इसके लिए कि किसी भारी काम को आप कर रहे हैं, कोई अचानक से कोई गिरा और पाँव पे गिरा तो पाँव डैमेज होगा। गूगल इसलिए है, जो चश्मे होते हैं वाइट और बेसिकली ब्लैक होता है इसमें। अगर आप आउटडोर में काम करें तो ब्लैक होगी, क्योंकि सनलाइट से भी प्रोटेक्टिव करना है आपको, और जो डस्ट है उससे भी आँखों में या कुछ आप काम करें आँखों में ना गिरे, इसके लिए। तो उसके बाद में अगला जो है वो मास्क है, डस्ट मास्क है। डस्ट मास्क नाक से, आपके नाक के थ्रू सांस लेने में कुछ और ना जाए, नाक में डस्ट जो है उसके लिए। अगला उसके बाद में यूज़ लोटो है। लोटो प्रोसीजर एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके लिए एक थर्ड पार्टी ट्रेनिंग होती है, उसके बाद एक कार्ड बनाया जाता है, उसकी वैलिडिटी 1 साल, 2 साल, 3 साल, अलग अलग देशों में अलग अलग रूल्स हैं उसके। और इसको ट्रेनिंग देने के लिए भी एक दूसरी कंपनी है वो देती है, ठीक है, एक दूसरी कंपनी है वो देती है ये लोटो की ट्रेनिंग। या और भी बहुत सारी ट्रेनिंग होती है थर्ड पार्टी, वो सब दूसरी कंपनियां हायरिंग की जाती हैं उसके लिए, स्पेशली वो आकर के ट्रेनिंग देती हैं, या फिर उनके साइट पे जाके ट्रेनिंग लेना होता है।
फिर कार्ड बनता है। तो इसमें लोटो का मतलब क्या है? लॉक आउट एंड टैग आउट। कभी किसी चीज़ को आप काम कर रहे हैं, जैसे लाइव पैनल था, उसको काम करना है, आपको कुछ टाइटनेस करना है, कुछ रिप्लेसमेंट करना है, तो जाहिर सी बात है आपको ऑफ़ करना होगा। ऑफ़ करने का यही प्रोसीजर है कि आप जहाँ से ऑफ़ करेंगे, पहले तो ऑथराइज़ आदमी होना चाहिए, जहाँ से सप्लाई उसकी आ रही है उसको ऑफ़ करने के लिए। उसके बाद एक लॉक लगेगा, नॉर्मली पैड लॉक जैसा होगा, लेकिन वो थोड़ा सा स्पेशल डिज़ाइन किया हुआ था लोटो के लिए। उस पर कुछ स्टिकर्स रहते हैं, जैसे कि उसका एसेट नंबर और प्रॉपर्टी किसकी है, कंपनी, डेट वगैरह। एक और टैग होता है, किसने लगाया, किस लिए लगाया, कब तक ये हो जाएगा कंप्लीट, इन चीज़ों के बारे में उसमें लिखा हुआ होता है। ठीक है, ये लोटो प्रोसीजर है। और लोटो के बाद में नेक्स्ट है डैमेज और फॉल्टी टूल्स। इसमें आपको डेली जो है, डेली रूटीन में जो हम काम करने वाले हैं, जैसे कोई काम करने वाले हैं, उसके लिए क्या क्या टूल्स की ज़रूरत होगी हमें, उसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। इंस्पेक्ट करिए उसको, डेली चेक करिए हमारे टूल्स को प्रॉपर हैं कि नहीं है। कभी कभी कंपनियों में अलग प्रोसीजर है, डेली तो है, एक मंथली भी है। उसके बाद में एक कलर कोड भी फॉलो किया जाता है। वो कलर कोड है जैसे कि रेड हो गया, ब्लैक हो गया, येलो हो गया, ग्रीन हो गया, इस टाइप के कलर कोड्स हैं। वो मोस्टली 3-3 महीने पे चेंज किया जाता है। जनवरी से मार्च तक का एक टाइप का कलर कोड है, अप्रैल से लेकर के मई तक का एक कलर कोड है। इस तरीके से किया जाता है 3-3 महीने का। और ये कलर कोड फॉलो किया जाता है। इनकेस अगर कोई आ करके सेफ्टी की टीम अगर आपके टूल्स को चेक करे तो देखेगी कि हाँ इस महीने में यही कलर कोड था, हाँ ठीक है इनके टूल्स पे भी यही कलर कोड है, इसका मतलब सही है, इन्होंने इंस्पेक्ट किया हुआ है, कोई इशू नहीं। ओके, नहीं तो सेफ्टी भी पकड़ेगा आपको। तो इन चीज़ों के बारे में थी। अब आते हैं इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका सेकेंड पेज है, बता रहा हूँ। सेकेंड पेज में और क्या है, पुअर हाउसकीपिंग के बारे में बात की गई है। कीप क्लीन वर्क प्लेस एंड अवॉइड द स्लिप एंड ट्रिप। एक्चुअली इसमें इशू क्या होता है कि अगर आप कहीं काम कर रहे हैं और उस एरिया को गंदा रखा हुआ है आपने, जैसे कि कुछ वायर कटिंग करके रखा हुआ है और स्क्रू भी रखा हुआ है, स्क्रू ड्राइवर भी रखा हुआ है, और भी बहुत सारे टूल्स हैं, आजू बाजू बहुत सारे सामान हैं, और जिसकी वजह से एक ये डर बना रहेगा हमेशा कि कोई अगर आपके पास आता है या आपका ही कोई दूसरा टीम उस पर पाँव रखे और शायद स्लिप करके गिर जाए, और शायद पैनल भी खुला हो, पैनल के अंदर भी चला जाए, तो कुछ भी हो सकता है, हादसा हो सकता है। तो इसके लिए ये बहुत ज़िम्मेदार चीज़ है ये तो इसके लिए हमेशा क्लीन करें अपने एरिए को जहाँ पे काम करना है। मिसकम्युनिकेशन यही चीज़ है कि अगर आप काम कर रहे हैं कहीं और कोई आपका जो फ्रेंड है वो बोल रहा है कि क्या करना है अभी, काम हुआ कि नहीं हुआ, मैं जाके पैनल ऑन कर दूं क्या, तो वो बोलेगा नहीं नहीं अभी 5 मिनट रुको, लेकिन उसको ऐसा लगा कि नहीं नहीं ऑन कर दो, गया ऑन किया, तो जाहिर सी बात है एक्सीडेंट और कुछ भी इंजरी हो सकता है। बैड ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर आपको किसी काम को स्टार्ट करना है और आपने स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन आपको इसके बारे में बेसिक रिक्वायरमेंट मालूम नहीं है, आपने सही से उसको ऑब्जर्व नहीं किया कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी हमें, और क्या क्या इशू हो सकते हैं इसको करने से, या और भी कुछ आसपास के इन्वायरमेंट के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में जानकारी अगर प्रॉपर आपने नहीं किया ऑब्जर्व करके, तो ये हमारा बैड ऑब्जर्वेशन है। तो इसलिए हमेशा किसी भी चीज़ को करने से पहले या कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो उससे पहले एक अच्छा ऑब्जर्वेशन करना है, अच्छे ढंग से करना है, ताकि आप उसको सही से कंप्लीट कर पाएँ, जो भी आपका जो टास्क है वो कंप्लीट कर पाएँ। तो ये सब चीज़ें थी, बेसिक रिक्वायरमेंट है ये, इसके लिए मैंने सोचा कि इसके बारे में थोड़ी बात की जाए। और आगे चल के और भी बहुत सारी सेफ्टीज़ हैं, और भी बहुत सारे प्रोसीजर हैं काम करने के लिए, और सिर्फ ये एक टॉपिक था, ये हज़ार्ड था, और सारी चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, बहुत सारे और भी पॉइंट्स हैं, इसके बारे में बात होगी, और ऐसे ही बात होती रहेगी डीपली। एक्चुअली मैं इलेक्ट्रिकल से हूँ तो इलेक्ट्रिकल के बारे में बात होगी, लेकिन हालांकि मैं एमएपी से हूँ तो और भी दूसरे भी टीम के बारे में, दूसरे भी डिपार्टमेंट के बारे में ऑफ कोर्स बात की जाएगी। तो ऐसे ही
देखते रहिए मेरे आने वाले वीडियोस को, और मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं हमारे पास में, धीरे-धीरे टाइम चाहिए इसके लिए, तो धीरे-धीरे और भी वीडियोस आती रहेंगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का, और ऐसे ही देखते रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।